गाइस, तो आपने ना मेरा फर्स्ट पार्ट देखा होगा मेरे रूम क्लीनिंग का। ये सेकंड पार्ट है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो 2 हिस्सों में कर देती हूँ, तो आप भी बोर नहीं होगे और मुझे भी ऑडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा ये हो जाएगा कि हाँ, मुझे अब क्या आपके साथ मैं अपने थॉट्स शेयर करूँ। बहुत कुछ होता है मन में बोलने के लिए, आपके साथ बातें करने के लिए, बट वही है ना कि फिर बड़ा वीडियो हो जाता है, तो मुझे लगता है कि आप ऊब ना जाओ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं 2 वीडियोज़ कर लेती हूँ ताकि मैं आपसे बातें भी कर सकूँ और आप ज़्यादा आपको ऐसे बोरिंग भी ना लगे। तो ज़रूरी ये नहीं कि हम कब क्या सोचते हैं या क्या बोलते हैं, ज़रूरी ये है कि क्या जो हमने सोचा है वो पॉजिटिव है कि नहीं। मतलब अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे, मेरा ये मानना है। और अगर आप मन से खुश रहते हो ना, तो आपके चेहरे पे भी दिखता है, आपका चेहरा खुद ब खुद ग्लो करता है। आपको कोई भी ना एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा अपने चेहरे पे कुछ भी क्रीम पाउडर ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो नेचुरली अंदर से आता है। और अपने आसपास का माहौल भी ना ऐसा ही ढूंढना पसंद करती हूँ मैं कि भाई सब हंसते रहें, अच्छा मतलब अच्छा अच्छा लगता है ऐसे। और हम हमेशा ऐसे ही होता है कि सिर्फ शिकायतों के पीछे लगे रहते हैं कि यार तूने ऐसे कर दिया, तो इसकी वजह से ऐसे हो किया, तूने ऐसा किया, मतलब दूसरों पे अपना थोपते रहते हैं कि यार तेरी वजह से ये हो गया, वो सब ना ऐसा। मतलब मेरा तो मानना है कि हमें दूसरों पे थोपने की बजाय हमें खुद पे ज़्यादा काम करना चाहिए कि मैं जो करूँ वो सही हो। जैसे कबीर जी का एक दोहा मुझे इस टाइम पे याद आ रहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो वो वाली बात है कि भाई दूसरों को देखने से अच्छा है पहले खुद के अंदर झांक के देखो कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है, या हम कितना मतलब सही कर रहे हैं। लोगों के साथ हो या अपने साथ हो, किसी के साथ भी अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमने खुद क्या किया है, तो वो सब चीज़ों को मैं देखती रहती हूँ। और हमेशा ही मतलब बचपन से ही अगर मैं बात करूँ तो बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है, हमेशा मतलब कमियां निकाली हैं कि तू ऐसी है, तेरे वजह से ऐसे हो गया, या तू मतलब वो एक चीज़ ना हमेशा ही सुनी है मैंने बचपन से ही। तो अगर मैं सच कहूँ तो उस चीज़ को लेकर अगर मैं बैठ जाती या उस चीज़ पर ज़्यादा मैं ध्यान देती तो शायद आज मैं पता ही नहीं क्या ही होती है। बट मैंने हमेशा ही अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश की, लोगों की आलोचना सुनी और उन पे काम करने की कोशिश की कि क्या सच में मैं ऐसी हूँ, या सच में मेरे अंदर इतनी बुराइयाँ हैं। तो उन पे मैंने खुद को ढूंढा है हमेशा, और खुद की जो पॉजिटिव साइड है वो हमेशा लाने की कोशिश की है। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट मेरी वजह से तो बुरा किसी के साथ ना हो। तो वो सब चीज़ों को देखते हुए और खुद को मैं किस तरीके से मैं कितना अपने आप को सुधार सकती हूँ, मैं उसमें ज़्यादा बिलीव करती हूँ। और मेरे बच्चों को भी मैं यही बोलती हूँ कि तुम लोग ना मतलब खुद पे ज़्यादा ध्यान दिया करो कि भाई हम क्या कर रहे हैं, ना कि दूसरे क्या कर रहे हैं, उस पे इतना ज़्यादा मत वो किया करो। अन्वी को पता नहीं क्यों ये चीज़ है उसके मन में, वो हमेशा ना कंपैरिजन में लगी रहती है, कंपेयर करती है। मम्मा, उसकी मम्मा तो ऐसी है, वो तो ऐसी करती है, उसकी मम्मा तो इतना ध्यान देती है, आप हम पे इतना ध्यान नहीं देते, या छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वो कंपेयर करती है। बट मुझे लगता है कि हर एक माँ का ना खुद का एक तरीका होता है अपने बच्चों को पालने का। मैं ये नहीं कह रही कि वो अच्छी है माँ है या मैं ज़्यादा अच्छी माँ हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसी माँ हूँ, बट मैं इतना जानती हूँ कि मैं अपने बच्चों को दूसरों पे डिपेंड होना नहीं सिखाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो एंड सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, वो किसी पे डिपेंड ना हो आगे जाके, ताकि खुद के काम खुद करे। और इसी वजह से मैं काफ़ी चीज़ें उनसे खुद करवाती हूँ और कोशिश यही करती हूँ कि वो खुद करें वो सारे काम। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि मतलब किसी भी माँ के लिए या किसी के लिए भी ये कंपेयर करना तो मुझे नहीं लगता सही होगा। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी अपनी तौर तरीके हैं कैसे वो उनको पालना चाहती हैं। सिचुएशंस के हिसाब से चीज़ें होती हैं हमेशा। कोई मदर जो है वो हाउसवाइफ है, कोई वर्किंग वुमन है,
बट माँ जो है वो माँ होती है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और माँ को हमेशा पता होता है कि वो अपने बच्चों को कैसे पालना चाहती है। तो ये चीज़ मैं उसे हमेशा यही बोलती हूँ कि प्लीज़ कंपेयर मत किया अगर तू, मुझे कर लेने दिया अगर जो मैं करना चाह रही हूँ या करती हूँ। कितनी बार तो इनफैक्ट मैं उसको बोल भी चुकी हूँ कि मैं छोड़ दूँ क्या अपना काम, मैं व्लॉगिंग करना छोड़ दूँ, वीडियोस बनाना छोड़ दूँ तो वो भी उसको नहीं है, उसको ये भी नहीं है कि आप अपना काम छोड़ो, बट उसको है कि मम्मा जो है सारा दिन बस मेरे पास रहे, मुझसे चिपकी रहे। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं उसको चाहती हूँ कि वो अब अकेले अपनी लाइफ जीना सीखे, क्योंकि आगे जाकर अभी 6th में है वो, लेकिन अभी से अगर मैं उसको सिखाऊंगी कि वो भाई बड़ी क्लास में जाएगी या कहीं और जाके पढ़ाई करना चाहे तो उसे खुद अकेला महसूस ना हो। और अभी से मैं उसको ये ट्रेनिंग देना चाहती हूँ कि वो कि एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं अकेले एक रूम में नहीं सो सकती, तो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट उसको ये आदत हो कि वो अकेले एक रूम में सो सके। तो आगे जाकर अगर उसको हॉस्टल में रहना पड़े या पीजी में रहना पड़े तो वो रह पाए, ये नहीं कि वहाँ पे रोना धोना हो उसका। तो उसकी ही मैं सोचती हूँ कि सही है, मतलब अगर मैं उसको अभी से ही सिखाऊं तो ये देखो बीच में ये छोटू बेबी आ गया है सफाई के, और ये अभी अपने पापा के पास चला गया तो बहुत याद आती है इसको, इसकी हमको आती है, इसको तो नहीं आती होगी क्योंकि इसको तो याद भी नहीं होंगे हम और मैंने उसको बेड पे बिठा दिया था तो बीच बीच में बोल रहा था और इतना खुश हो रहा था बेड पे से मुझे ऐसे देखकर, तो उससे बीच बीच में बातें करते जा रही थी। बट बहुत याद आती है और मेरी लाइफ की कहानियाँ तो अगर मैं सुनाने बैठूँ ना आपको तो शायद वीडियोस भी छोटे पड़ जाएंगे। पास्ट हमेशा याद आता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, पर लाइफ है, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। आई थिंक मेरी जो लाइफ है उसमें ना बायोग्राफी बन सकती है बट कोई नहीं, वो फिर कभी सुनाऊंगी। आज की वो वीडियो जो है वो बस ख़त्म होने वाला है, बस हो गई मेरी क्लीनिंग अपने लाइफ के कुछ ऐसे ही चटपटे चटपटे किस्से सुनाते सुनाते। और आई थिंक आप बोर नहीं हुए होंगे मेरी कुछ फ़िलोसफिकल बातों से, बट क्या करें, अब बातें तो हैं ही, बहुत सारी हैं आपसे करने के लिए। और ये लीजिए वापस इधर पूरा देखो भर तो गया है बट एकदम नीट एंड क्लीन है ना, तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। और ऐसे ही बस लगे रहते हैं कुछ ना कुछ नया करने में, कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाने में। और ये देखो यहाँ पे मैंने एक मैट लगा रखा है ताकि जब भी मैं ऐसे सिंदूर लगाऊँ यहाँ पे गिरे नहीं, क्योंकि ये वाइट है ना पूरा बेस। तो देखो मैंने पूरा आपको डेमो दिखा के दिया है कि भाई इस तरीके से अगर मैं सिंदूर लगाऊँ ना तो यहाँ पे गिरना नहीं चाहिए, तो मैंने ये मैट लगा दिया है, इसके लिए है ये। ओके तो बस हो गया एकदम एरिया मेरा क्लीन। वापस मेरा जो मनी प्लांट है वो थोड़ा सा ना ग्रीनरी अगर ऐड करते हैं ना कहीं पे भी तो काफ़ी अच्छी लगती है, कुछ रियल कुछ फेक लोगों के जैसे कुछ रियल कुछ फेक, बट अच्छे लगते हैं। तो लीजिए पूरा रूम जो है वो एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है, साफ़ साफ़ कमरा। अभी समर्स आने वाले हैं ना तो बहुत ही अच्छा सा फील होता है जब ये खिड़कियाँ खोलते हैं तो। और इधर का भी पूरा सेट हो गया है। आई होप आपको ये पसंद आया हो, अगर आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि ऐसे ही छोटे मोटे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक आते रहें। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपनी खूब सारी चटपटी बातों के साथ मिलूँगी जल्दी ही।